आसम सुलेमान उस वक्त पाक फ़ज़ाइया के कमांडर 8 के ऑफिसर भी थे। चुनांचे दोपहर के 3 बजे दोनों पायलट ने मिशन पर जाने से पहले अपने तैयारों की चेकिंग की। विंग कमांडर ने अहमद हसन को बुलाया और पूछा कि तुम इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आगे वापस बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे करने जा रहे हैं वो है द फीट ऑफ पाकिस्तानी पायलट्स दैट अमेरिका विल ऑलवेज रिमेंबर। तो यार हम लोगों ने ना, ये तो हम लोगों को पता था कि अभी जब वो वॉर चल रही थी तो बहुत चीज़ें हो रही थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और यार उसमें मतलब कि हम लोगों को पता भी लगा कि कैसे जो अमेरिका है वो बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रहा था इंडिया को, और जो ट्रम्प है हम लोगों ने उनकी वीडियोस भी देखी है काफ़ी, जो वही फेमस हुई है। लेकिन साथ साथ हम लोगों को ये भी पता है कि जो टर्की है या फिर तुम्हारा बांग्लादेश है, चाहे वो तुम्हारा ये है चाइना, ये पाकिस्तान को सपोर्ट करता है ना, तो इंडिया को लेकिन रशिया वगैरह सपोर्ट करते हैं। रशिया होगा, अमेरिका होगा, तुम्हारा इज़राइल होगा, ये जो बड़े बड़े कंट्रीज़ है वो सपोर्ट करती है। तो ये चीज़ तो हम लोगों को पता ही है कि यार कि ये सारी चीज़ें होती रहती है, वॉर कभी कभी हो जाती है दोनों देशों के बीच। लेकिन ये क्या है कि पाकिस्तान और अमेरिका का कभी लड़ाई हुई थी, ये इसके बारे में हम लोगों ने नहीं जाना कभी भी, है ना। तो इस वीडियो को थ्रू देखते हैं कि क्या होने वाला है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिस्कवर डिफेंस और मैं हूं आपका मेज़बान जराज जुवैद। तो नाजरीन, क्या आप जानते हैं स्पाइडर अलर्ट क्या बला थी और इसमें पाकिस्तानी पायलट्स ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया, जिसके बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की धूम मच गई। और वो कौन से पायलट्स हैं जिन्होंने अमेरिका का गरूर खाक में मिला दिया, और इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका का रडार सिस्टम भी नकारा कर दिया और अमेरिका को मजबूरन अपनी हार का ऐलान करना पड़ा। और इसके साथ ही पाकिस्तान का हवाई अड्डा नारे तकबीर की आवाज़ से गूंज उठा। तो आइए नाजरीन, चलते हैं आज की दिलचस्प वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के 2 पायलट्स ने अमरीकी बैरिया और फ़ज़ाइया का गरूर खाक में मिला दिया। इन शाहीनों ने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जिसको तारीख हमेशा याद रखेगी। इस कारनामे ने दुनिया को हैरत में डाल दिया। नाज़रीन ग्रामी, 1995 में स्पाइडर अलर्ट के नाम से पाकिस्तान और अमेरिका की मुश्तरका मशक़ें शुरू थी, जिसमें पाकिस्तान के तीनों शोबों ने भरपूर हिस्सा लिया। जंगी मशकों के आखिर में ये प्रोग्राम था कि फ़ज़ा से समंदर पर हमला किया जाए। इसमें पाक फ़ज़ाइया को ये टास्क दिया गया कि वो समंदर में मौजूद बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन के करीब जाकर इस पर मसनूई हमला करे, और दूसरी तरफ अमरीकी बहरी बेड़े पर मौजूद अमले को ये टास्क दिया गया कि इस हमले से बचना है और इस त्यारे का सुराग लगाना है जो कि बहरी बेड़े के करीब आने वाला था। अमेरिका का ये प्रोग्राम था कि अमरीकी बहरी बेड़े पाकिस्तानी त्यारों को चुटकी में घेर लेंगे और इन पर हमला कर देंगे। इन मशकों में अमरीकी अफसरान बिल्कुल पुरउम्मीद थे कि पाकिस्तानी त्यारे हमारे बहरी बेड़े पर हमला नहीं कर सकेंगे और पहले ही इनको गिरा दिया जाएगा। अमेरिका को ये तसल्ली थी कि इनके पास दुनिया का बेहतरीन रडार सिस्टम मौजूद है जो कि इस बहरी बेड़े पर लगाया गया है, इसलिए कोई भी त्यारा बहरी बेड़े के करीब नहीं आ सकता। और दूसरी खूबी इस रडार सिस्टम की थी कि वो कोसों दूर किसी भी चीज़ की नकलो हरकत को देख सकता था। और तीसरी सबसे बड़ी खूबी अमरीकी बहरी बेड़े की ये थी कि इस बहरी बेड़े पर मौजूद ऑपरेशनल त्यारे थे वो भी जदीद तरीन त्यारे थे और पाकिस्तानी त्यारों से ज़्यादा जदीद और तेज़ रफ्तार थे। दोस्तों, जब पाकिस्तानी पायलट्स को इस मिशन के बारे में बताया गया तो तमाम पायलट्स ने इस मिशन पर जाने की ख्वाहिश जाहिर की, यानी कोई भी पायलट इस मिशन पर जाने से घबराया नहीं। लेकिन इस मिशन पर 2 ही पायलट जा सकते थे जिन्होंने महराज त्यारों की मदद से ये ऑपरेशन सर अंजाम देना था। प्यारे दोस्तों, अफसरान की सिलेक्शन के बाद 2 पायलट को ये मिशन सौंपा गया जिसमें विंग कमांडर आसम सुलेमान और दूसरे फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन शामिल थे। विंग कमांडर आसम सुलेमान उस वक्त पाक फ़ज़ाइया के कमांडर 8 के ऑफिसर भी थे। चुनांचे दोपहर के 3 बजे दोनों पायलट ने मिशन पर जाने से पहले अपने त्यारों की चेकिंग की। विंग कमांडर ने अहमद हसन को बुलाया और पूछा कि तुम इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो। तो अहमद हसन ने पुरजोश लहजे में यस सर कहा और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कामयाबी की उम्मीद का इजहार किया और कहा कि अमेरिका आज 3 मई का दिन क़यामत तक याद रखेगा। विंग कमांडर आसम ने इस बात पर खुशी का इजहार किया और अहमद हसन को थपकी दी। पाक फ़ज़ाइया के इन पायलट ने अनोखा फैसला किया था जो कि आज तक तारीख में पहले किसी ने नहीं किया। विंग कमांडर ने अहमद हसन से कहा कि जो हदायत मिलेंगी
वो फ्लाइट के दौरान ही मिलेंगी और इन पर अमल करना लाजम होगा। थोड़ी ही देर में दोनों नौजवान अपने अपने त्यारों में पहुंच गए और चंद ही लम्हों में मुश्किल तरीन मिशन की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों अब हुआ यूं कि विंग कमांडर आसम और अहमद हसन अपने अपने त्यारों पर परवाज कर रहे थे और दूसरी तरफ अमरीकी बहरी बेड़े पर मौजूद अमरीकी अफसरान रिडार पर नजरें जुमाए हुए थे और इस इंतजार में थे कि यूं ही पाकिस्तानी त्यारे रिडार पर नजर आएं तो हमारे F-14 त्यारे इन्हें फौरन घेर लें और पाकिस्तानी त्यारों को बहरी बेड़े से कोसों दूर ही दबोच लें और अपनी कामयाबी का ऐलान कर दें। लेकिन इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इनके साथ क्या होने जा रहा है। दोनों त्यारे मिशन की तरफ महवर परवाज थे कि अहमद हसन को उसके कमांडर का पैगाम वायरलेस पर सुनाई दिया, जो कि एक खतरनाक पैगाम था। दोनों त्यारे बिजली से भी तेज रफ्तारी के साथ नीचे की तरफ जाना शुरू हो गए। अमरीकी बहरी बेड़े को इस वक्त सांप सूंघ गया जब उनको मौका दिए बगैर हमारे नौजवान अपने त्यारों के साथ उनके सिरों पर मंडलाने लगे। बिल्कुल समंदर की सतह के करीब से अमरीकी बहरी बेड़े को टारगेट कर दिया, जो कि एक मसनूई हमला था, लेकिन ये एक कामयाब अटैक था। इस तरह पाक फौज ने फतह का ऐलान किया और पाकिस्तान का हवाई अड्डा नारा तकबीर की आवाज से गूंज उठा। इसके साथ ही अमरीकी अफसरान पर सन्नाटा छा गया। उनको समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तानी त्यारे रडार की नज़र से कैसे बच गए और अमरीकी बहरी बेड़े को उन्होंने टारगेट कैसे किया। विंग कमांडर आसम ने परवाज से पहले ही ये फैसला कर लिया था कि अमरीकी रडारों से बचने का एक ही तरीका है कि त्यारों को इतनी निचली परवाज करवाई जाए कि वो रडार की आंखों से बच सकें। उन्होंने परवाज भरने के फौरन बाद अहमद हसन को बता दिया था कि उसे क्या करना है। अगरचे ये परवाज महराज त्यारों के लिए एक नामुमकिन परवाज थी, लेकिन उन नौजवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ये रिस्क ले लिया। दोस्तों इतनी निचली परवाज दुनिया में आज तक किसी त्यारे ने नहीं की। पाकिस्तान के शहीनों ने दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तान के जवानों ने अमेरिका को यह बावर करवा दिया कि तुम पाक फजाइया के जज्बे के आगे कुछ नहीं। प्यारे दोस्तों आपको भी बताते चलें कि ज़मीन के मुकाबले में सतह समंदर पर इस तरह की परवाज बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि समंदर की सतह पर हवा का दबाव ज़मीन की निस्बत बहुत ही कम होता है, इसलिए समंदर पर ज़्यादा खतरा होता है और त्यारे के क्रैश होने के 100% चांसेस होते हैं। लेकिन नौजवानों का जज्बा ये था कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अमेरिका के गरूर को खाक में मिला दिया और उनको बताया कि जंगे हथियारों से नहीं बल्कि जज्बों से जीती जाती हैं। पाकिस्तानी नौजवानों ने अपने मुल्क का सर फख्र से बुलंद करके इकबाल के इस शेर पर मोहर जब्त कर दी, जो इन्होंने कहा था कि काफर तू शमशीर पर करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो दोस्तों आप लोग भी पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए कमेंट सेक्शन में पाक फौज। वाह यार बहुत सीरियसली, और इससे ये पता लगता है कि आप कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो। जैसे अमेरिका, उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, जो पाकिस्तान है उसको इतनी अभी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, है ना, तो वो शायद हार जाएगा, और मतलब कि लेकिन तब भी वो जीता। और उसके बावजूद मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि पाकिस्तान पायलट कितने वो थे कि उनको था कि पता था कि यार रिस्की है, बट डेडिकेटेड रहे वो। वही, और उन्होंने सपोर्ट भी करा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन्होंने अपना इंटरेस्ट भी दिखाया कि भाई नहीं हम लोगों को जाना ही है। तो यार सीरियसली बहुत ही कमाल की वीडियो थी। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बाय।